हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट सम मेथड्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन। तो हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के कुछ मेथड्स बताने हैं। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट हो जाएगा। हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो है क्या और किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की। सो फ्रिक्शन बेसिकली कोई भी दो सरफेसेज या दो ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन कर रही है या मोशन करने की जो कह सकते हैं कि स्टेट के अंदर है, तो उनकी जो रिलेटिव मोशन जो होगी उसको अपोज करने वाला फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू यदि समझते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये मैं मान लेता हूँ कि अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसका मास क्या है, m है। अब यदि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देता हूँ F एक्सटर्नल, तो ये इसको राइट साइड के अंदर मूव करवाने का प्रयास कर रहा है। तो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगेगा, वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। जनरली इस कंडीशन के अंदर म्यू इंटू एन हो जाएगी, और इस कंडीशन के अंदर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो एम जी के इक्वल हो जाएगी। म्यू इंटू एम जी हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। एन बेसिकली है क्या, नॉर्मल रिएक्शन है, और म्यू क्या है, म्यू है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो इस कंडीशन के अंदर देखा जाए तो जो इसका वेट है वो लगेगा नीचे की तरफ mg, और ऊपर की तरफ इसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई मोशन हो नहीं रही है यहाँ पे, तो n की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, mg के इक्वल आ जाएगी। सो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब हमें पता चल गया कि जो फ्रिक्शन है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस पे किस प्रकार से डिपेंड करेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड कर रहा है म्यू के ऊपर। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। सेकेंडली ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर हो गई, और ये हमारे पास डिपेंड करने वाला है स्मूथनेस। यदि हमारे पास रफनेस ज्यादा है, बेसिकली यदि मैं नेचर की बात करूं तो यदि हमारे पास क्या है, रफनेस ज्यादा है सरफेस की, तो वहां पे इन दोनों सरफेसेज के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और सेकंड हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है। सो ये मेन फैक्टर्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास होगा, हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है। टू डिक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डिक्रीज कैसे करेंगे, या तो हम क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन को कम कर दें बाय डिक्रीजिंग नॉर्मल रिएक्शन, बाय डिक्रीजिंग एन जो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन उसको कम कर दें, तो हमारे पास फ्रिक्शन कम हो जाएगा। रफनेस जो है ये सरफेस की रफनेस जो है उसको कम कर दें, तो हमारे पास फ्रिक्शन कम हो जाएगा। थर्ड हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स का उपयोग कर लेते हैं। लुब्रिकेंट्स जो है वो क्या करेंगे, वो हमारे पास स्मूथनेस को बढ़ा देंगे। वो क्या करेंगे, स्मूथनेस को बढ़ा देंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्मूथनेस को बढ़ाने की वजह से हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और यदि हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग मोशन की बजाय रोलिंग मोशन करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। स्लाइडिंग की बजाय हम क्या करवा लें, रोलिंग मोशन करवा लें, तो भी हमारे पास फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ये किस वजह से होगा, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है म्यू आर जो है रोलिंग मोशन के लिए, उसकी वैल्यू कम होती है किससे, म्यू एस के लिए। या कह सकते हैं कि जनरली यदि मैं बात करूं तो रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है किससे, स्लाइडिंग से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है उससे कम होगी। इस वजह से यदि रोलिंग मोशन भी हम करवा रहे हैं तो भी हमारे पास फ्रिक्शन स्लाइडिंग की तुलना में कम मिलेगा।
तो ये हमारे पास जनरल मेथड्स हो जाएंगे जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करवा सकते हैं, जो डिक्रीज करवा सकते हैं फ्रिक्शन को. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.